खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अरबों का ज़मीर जाग उठा है। कश्मीर के मामले पर OIC हरकत में आ गई। पहली बार भारत को सालसी की पेशकश कर डाली। खित्ते में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होने लगी हैं। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है और आखिरकार सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक ने भारत के खिलाफ OIC के हालिया इजलास में एक अहम फैसला कर डाला, जिसने दुनिया भर को हैरान कर रखा है। क्या कश्मीर की आजादी करीब है? कश्मीरी अवाम इस वक्त किस किस्म की तकालीफ का सामना कर रहे हैं? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको भारत के लिए पैदा होने वाली एक बड़ी मुश्किल के बारे में बताएंगे और ये कि कैसे कश्मीर के मामले पर भारत चारों जानिब से घिर चुका है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक जान सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर के हवाले से बड़ी अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आलमी बिरादरी के दबाव ने मोदी के लिए मुश्किलात पैदा करना शुरू कर दी हैं, जबकि कुफर टूटा खुदा खुदा करके कि मिसदाक अब OIC का ज़मीर भी जाग उठा है, जिसके बाद आलमी सियासत में बड़ी हलचल महसूस की जा रही है। कल तक जो चुप बैठे थे, आज उनको जुबानें लग गई हैं। सऊदी फरमारवाओं और अरब रियासतों के हुक्मरानों ने OIC के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के मामले पर भारत को सालसी की पेशकश की है, लेकिन इसे मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिया है। ताहम अंदर की खबरों के मुताबिक इस वक्त मोदी पर सख्त दबाव आ चुका है, क्योंकि OIC में शामिल तमाम इस्लामी ममालिक ने अरब रियासतों को कश्मीर की जंग लड़ने के लिए कायल कर लिया है। इस सारे खेल में सबसे अहम किरदार पाकिस्तान ने अदा किया और अब मुस्तकबिल करीब में बड़ी पेशरफ्त के वाज़े इम्कानात वाज़े हो चुके हैं। मुसलमान ममालिक की नुमाइंदा तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सालसी की पेशकश की, जिसका इस्लामाबाद ने खैर मकदम, जबकि दिल्ली ने इसको मुस्तरद कर दिया। OIC की जानिब से सालसी की पेशकश इस तंजीम के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ बिन अब्दुल असी मैन ने 5 जुलाई 2021 को सऊदी अरब में भारतीय सफीर औसाफ सईद से मुलाकात में की, जिसमें इस्लामी तंजीम की जानिब से भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर एक वफद भेजने का भी जिक्र हुआ। भारत की जानिब से पेशकश को रद्द कर दिए जाने के बावजूद ये समझा जा रहा है कि OIC की कोशिश ने मसले कश्मीर को आलमी तनाज़े के तौर पर दुनिया के सामने रखने में मदद फराहम की है। माहिरीन का कहना है कि और कुछ नहीं तो OIC की पेशकश से मसले कश्मीर का एक मरतबा फिर आलमी सतह पर जिक्र तो हो ही गया है। इससे पाकिस्तान को कम अज कम इतना फायदा तो जरूर हुआ कि इसकी काफियां रंग ले आई। दूसरी जानिब कुछ हल्के इस्लामी तंजीम की पेशकश को गैर अहम और सही हासिल करार देते हुए इसे आलमी सतह पर OIC का कद बढ़ाने की कोशिश गर्दानते हैं। आलमी अमूर और तनाज़ात पर नजर रखने वाले माहिरीन OIC की आलमी मसाइल को हल कराने की सलाहियत को शक की निगाह से देखते हैं, जबकि चंद अरबी और पाकिस्तानी तजियाकारों की जानिब से यह एतराफ भी किया जा रहा है कि OIC में तनाज़ात हल कराने की सलाहियत है, न इसके पास अपने किसी फैसले पर अमल दरामद करवाने का तरीक़ाकार मौजूद है। OIC की पेशकश किसी सूरत पुर असर साबित हो सकती है और न ये तंजीम कोई ऐसा फाल इदारा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद मसाइल बशमूल कश्मीर का हल मुमकिन बना सके। थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद यानी ISSI के मुताबिक OIC की सालसी से मुतल्लिक पेशकश को बहुत ज्यादा संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं। OIC की यह पेशकश कुछ ही अरसे में अपनी मौत आप ही मर जाएगी और इसकी वजह यह है कि आलमी सतह पर इस तंजीम की स्टैंडिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है। OIC मुसलमान ममालिक की नुमाइंदा तंजीम भी नहीं कहलाई जा सकती, जो अरब लीग के बनने के बाद बिल्कुल वाज़े होकर सामने आ गया है। ये तंजीम तो अभी तक अरबी और अजमी की तकसीम में फंसी हुई है। इस सूरत हाल पर थिंक टैंक कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के सरबराह इल्ताफ हुसैन वानी का कहना था कि भारत कभी नहीं चाहेगा कि कोई सालिस मसला कश्मीर को हल कराने की कोशिश करे। भारत OIC के वफद को भी इसके ज़ेरे इंतजाम कश्मीर जाने की इजाजत नहीं देगा। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान के हुक्काम पर उम्मीद है कि अब कश्मीर के मसले पर खासी पेशरफ्त का इम्कान है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिफारतकारी की मदद से सऊदी अरब को कायल कर लिया है कि वो कश्मीर के मामले पर अपना असर व रसूख दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल में लाए। यहाँ एक सवाल ये भी है कि जब OIC में
किसी बैनुल अक़वामी मसले को हल करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है तो इसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकशी क्यों की? माहिरीन के ख्याल में इस पेशकश के पीछे का मकसद OIC का इमेज बेहतर करना है, यानी OIC को बैनुल अक़वामी सतह पर अहम बनाने की एक कोशिश है। कुछ ऐसे ही ख्यालात मकबूजा वादी के सहाफ़ियों और आलमी अमूर के माहिरीन के भी हैं। इनका मानना है कि शायद OIC दुनिया को यह तासुर देना चाह रही है कि वो मुसलमानों के हकूक की खातिर कोशिशें कर रही है। OIC इतनी ही कारामत और बासर तंजीम होती तो गजा और फलस्तीन में जो हो रहा है इसका कोई ना कोई हल निकाल लेती। अमजद यूसुफ का कहना था कि अगर OIC ये कोशिश अपने तौर पर कर रही है तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हाँ, अगर इसके पीछे कोई बैकडोर डिप्लोमेसी मौजूद है तो शायद बात आगे बढ़ सके। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद तनाज़ात में खसूसन मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों को शामिल किए बगैर बिल्कुल भी नामुमकिन है। इस सिलसिले में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अच्छे ताल्लुकात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जबकि गुज़श्ता 2 सालों में PTI हुकूमत ने जिस अंदाज से कश्मीर के मसले को आलमी फोरम पर उठाया है, शायद इसके असरात से OIC ने भी इसी पर तवज्जो देनी शुरू कर दी है। नाज़रीन ग्रामी, OIC जिसे माजी में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम कहा जाता था, अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा बैनुल अक़वामी इदारा है जिसमें दुनिया की 57 रियासतें शामिल हैं। OIC के मकासद में यह शिक सबसे नुमाया तौर पर बयान की गई है कि यह तंजीम दुनिया के मुख्तलिफ लोगों में बैनुल अक़वामी अमन और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के जज्बे से मुस्लिम दुनिया के मुफादात की हिफाजत करेगी। OIC ने मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के लिए रुकनीयत महफूज रखी है, जबकि रूस, थाईलैंड और दूसरे छोटे छोटे मुल्कों को मुबस्सिर का दर्जा हासिल है। भारत शुरू से ही OIC की रुकनीयत का ख्वाहिशमंद रहा है, ताहम इसे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। 2019 में OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में भारत की उस वक्त की वज़ीर ख़ारजा मरहूमा सुषमा स्वराज ने खिताब किया था और उन दिनों में भी भारत ने सरतोड़ कोशिश की कि वो मुस्लिम ममालिक की इस तंजीम में रुकन की हैसियत से शामिल हो जाए। ताहम पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक की शदीद मुखालफत की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन अरब रियासतों के हुक्मरानों ने फिर भी भारत नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी और OIC के इसी रवैये पर पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज भी किया। गुज़श्ता 1 साल से पाकिस्तान सऊदी अरब को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि OIC के प्लेटफार्म को मुसलमानों के हक में इस्तेमाल करने की बजाय सियासी मुफादात हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद अब सऊदी अरब बिलखसूस सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर एक खुफिया इजलास तलब किया गया, जिसमें यह फैसला किया गया कि कश्मीर के मामले पर OIC भारत को सालसी की पेशकश करे। और अब कहा जा रहा है कि OIC पाकिस्तान, तुर्की और दीगर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर कश्मीर के मसले को हल करने के लिए मैदान में आ चुकी है। अब देखना यह है कि क्या ये कोशिशें रंग लाएंगी, क्या OIC भारत को मजबूर कर देगी कि वो कश्मीर के मामले पर मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाए। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।